स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी का बचाव ये पाठ आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा और पानी देती है। यही प्रकृति हमें भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाएं भी देती है। ये आपदाएं भयानक विनाश करती है। इनके कारण बहुत से लोग मरते हैं और धन संपत्ति की भारी हानि होती है। इस पाठ में जो हमारा पाठ है बचाव, इस पाठ में इन आपदाओं के कारण और इनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। देखो, जो आपदाएं हैं तीन कौन सी बताई है उन्होंने? भूकंप, बाढ़ और सुनामी। ये जो आपदाएं होती है वो ये हमें क्या करती है? आपदाएं भयानक विनाश करती है। इस पाठ में इन आपदाओं के कारण और इनसे बचने के उपाय हमें बताए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन सी आपदाएं? भूकंप। सबसे पहले भूकंप के बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो देखो, पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। अब देखो, भूकंप मतलब क्या? कि पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। चट्टान मतलब भारी और बड़ा पत्थर, और परतों मतलब तह और स्तर, जो उसका स्तर होता है चट्टान पत्थरों का, भारी और बड़े पत्थरों का जो स्तर होता है वो आगे पीछे खिसकने से धरती क्या होती है? हिलने लगती है, और यही क्या है? भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। अब देखो, जब भूकंप होता है तब क्या होता है कि छत, हमारे घर की जो छत होती है, दीवारें होती है, वो क्या होने लगती है? गिरने लगती है। ऐसे समय हो रहा हो तब हमें क्या करनी चाहिए? हमें कैसे बचना चाहिए उसे? ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए, या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे। लकड़ी का तख्त मतलब जो लकड़ी का बना पलंग होता है ना, उसके नीचे या दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। जब भूकंप हो रहा हो तब आपको भूकंप से बचने के लिए ये करना है। उसके बाद देखो, उन्होंने किसके बारे में बताया? हमें बाढ़। अब देखो, बाढ़ लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगती है। अब जब अधिक बारिश जब होती है तब नदी और नाले में क्या होता है? बहुत सा पानी आता है, और पानी से वो भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती है, यही बाढ़ है। और ये जब पानी बहुत नदी नालों में अधिक पानी जब होता है तो आसपास के जो नदी के आसपास के जो गांव होते हैं, बस्तियां होती है, इमारतें जो होती है, उनमें क्या हो जाता है? पानी भरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती है। जो खेत में हमारे फसलें होती है ना, खेत में पानी घुसने के कारण वो फसलें क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, वही क्या है? बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अब देखो, बाढ़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हमें पानी के बढ़ने की सूचना मिलती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अब उसके उसके बाद देखो, सुनामी के बारे में उन्होंने हमें बताया है। सुनामी समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। अब देखो, सुनामी समुद्र के तल में, तल मतलब क्या? नीचे की सतह, उसमें क्या होता है? भूकंप आते हैं। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही क्या है? सुनामी है। समुद्र में जब भूकंप होता है तो उसकी जो लहरें होती है, ऊंची ऊंची लहरें क्या होती है? उसमें उत्पन्न होती है, यही क्या है? सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। जब देखो, अब सुनामी की सूचना जब मिलती है, तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोग, तटवर्ती मतलब तट पर स्थित जो लोग होते हैं समुद्र के, उन्हें क्या करना चाहिए? सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए, तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। अब देखो, हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। पूर्व मतलब क्या? पहले। सुनामी आने के पहले ही हमें सूचना देने वाले यंत्र आजकल क्या हुए गए हैं? विकसित हो रहे हैं। अब देखो, इस पाठ में उन्होंने हमें सुनामी, बाढ़ और भूकंप के बारे में बताया था, और इसके बचने के कारण भी उन्होंने हमें बताए। इससे कैसे बचे, ये उन इसके उपाय भी उन्होंने हमें बताए, और वो
किस कारण होती है, भूकंप किस कारण होता है, बाढ़ किस कारण और सुनामी किस कारण होती है, वो कारण भी उन्होंने हमें बताए और उसके उपाय भी, उससे बचने के उपाय भी उन्होंने इस पाठ में हमें बताए हैं। तो देखो हमारा जो पाठ है बचा वो क्या होता है, यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।